सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लिस्ट के बारे में जानेंगे कि हम लोग HTML में नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं और कौन कौन सा टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो नेस्टेड लिस्ट जैसा कि लिखा हुआ लिस्ट इनसाइड ए लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, यानी एक लिस्ट के अंदर में जब दूसरा लिस्ट मौजूद हो तो उसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग OL इस्तेमाल कर सकते हैं, UL इस्तेमाल कर सकते हैं और LI तो करते ही हम लोग लिस्ट आइटम के लिए। यानी हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी ऑर्डर्ड लिस्ट रख सकते हैं, या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में अनऑर्डर्ड लिस्ट रख सकते हैं, या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट रख सकते हैं, या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर में ऑर्डर्ड लिस्ट रख सकते हैं। एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल होता है? तो टाइप और स्टार्ट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें OL और UL दोनों ही यूज़ हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, हम एक हेडिंग दिए हैं और उसके अंदर में 1 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर में विंडोज़, लिनक्स, डॉस ये लिखा हुआ है। 2 नंबर में वर्ड प्रोसेसर, इसके अंदर में देखिए एक सब लिस्ट है। ये जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ये जो है हमारा सब लिस्ट है। तो ये जो सब लिस्ट है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये जो हमारा बाहरी लिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये बाहरी लिस्ट है, आउटर लिस्ट ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। देख पा रहे हैं 1 2 3 है यहाँ पर। और इसके अंदर में जो सब लिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट ही है, क्योंकि इसके पहले ABC लिखा हुआ है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि बुलेट है, यानी एक सर्कल है पहले में, तो यानी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और स्प्रेडशीट जो थर्ड पॉइंट, उसके अंदर में MS Excel लोटस 1 2 3 जो लिखा हुआ है, इसके आगे में स्क्वायर है, यानी ये भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एक नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड हम लोग क्लिक करते ही खुल जाएगा ये नोटपैड, और यहाँ पे हम लोग कोड जो लिखेंगे, सबसे पहले HTML कैपिटल कर देता हूँ, HTML, फिर हेड, फिर टाइटल में हम लोगों ने दिया नेस्टेड लिस्ट, और टाइटल क्लोज, और फिर हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। फिर हम लोग एक हेडिंग जैसा कि एग्जांपल में हम लोगों ने दिए थे, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, और H1 क्लोज कर दिए। H1 मतलब हेडिंग टैग होता है, इसका लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट हेडिंग देना चाहता था इसीलिए इसको यूज़ किया हूँ। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो पहला वाला लिस्ट था हमारा वो कैसा था, इस प्रकार देख रहे हैं 1 है, 1 2 मतलब आउटर लिस्ट है पहला वाला। तो इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे, पहले आउटर लिस्ट ऑर्डर था तो OL टैग लिखेंगे। इसके अंदर में जो पहला पॉइंट है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको LI करके लिखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अंदर में क्या, तो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ABCD एक सब लिस्ट है, ये भी ऑर्डर्ड है। तो हम लोग एक और ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग ओपन कर लेंगे। इसके अंदर में LI फर्स्ट पॉइंट था, विंडोज़, लिनक्स, फिर डॉस। तो इसमें ABCD है, तो इसमें लोग OL जो बोलेंगे OL टाइप इक्वल टू A कर देंगे, स्मॉल a, और
यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला था हमारा विंडोज, दूसरा था लिनक्स और तीसरा था डॉस। ये लिख दिया। अब हमारा लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो चुका था, जैसा आप लोगों ने देखा लिस्ट सी के बाद क्लोज है। फिर टू वर्ड प्रोसेसर आ गया जो कि आउटर लिस्ट का हिस्सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस OL को क्लोज कर देंगे। और चूँकि हमारा ये OL स्टार्ट हुआ और क्लोज हो गया, लेकिन ये OL हमारा अभी भी ओपन है, तो हम लोग LI लिख सकते हैं। LI लिखें और इस पर हम लोग जो सेकंड हमारा लिस्ट आइटम था वर्ड प्रोसेसर, तो लिखेंगे वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बाद अब देख पा रहे हैं MS वर्ड और वर्ड स्टार दो सब लिस्ट है इसके अंदर में और सर्कल है। तो हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले स्टार्ट करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप जो है, टाइप इक्वल टू हम लोग लिख देंगे सर्कल, कीवर्ड टाइप सर्कल LI और हम लोग लिखेंगे MS वर्ड और वर्ड स्टार। MS वर्ड और दूसरा है LI वर्ड स्टार। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं वर्ड स्टार, इसके बाद ये लिस्ट क्लोज है और कोई लिस्ट है नहीं सेकेंड पॉइंट में। तो हम लोग इस लिस्ट को क्लोज कर देंगे। जो हमारा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये जो खुला हुआ है, इसको हम लोग यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके लिए /UL और इसके बाद जो देख पा रहे हैं थर्ड पॉइंट है स्प्रेडशीट, जो आउटर लिस्ट का हिस्सा है। तो ये OL हमारा स्टार्ट, सॉरी ये वाला स्टार्ट ही है अभी। हम लोग LI लिख सकते हैं। LI लिख देते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट भी सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। इसके अंदर में क्या आता है, तो इसके अंदर में MS Excel, लोटस 1 2 3 आप देख पा रहे हैं। इसके आगे में स्क्वायर है, यानी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे UL और UL लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे LI। LI में था MS Excel और उसके बाद था LI में लोटस 1 2 3। और इसके बाद जैसे देख रहे हैं कि लिस्ट क्लोज हो गया है, तो हम लोग भी क्लोज कर देंगे। सबसे पहले UL को क्लोज करेंगे, ये वाला क्लोज पहले होगा और जो सबसे पहले खुला था ये वाला ऑर्डर लिस्ट, ये सबसे अंत में क्लोज होगा। तो /OL लेकर हमने इसको भी क्लोज कर दिया और एज यूजुअल बॉडी अंत में क्लोज कर देंगे। और इसके बाद HTML /HTML क्लोज कर देंगे। ये हमारा कोडिंग हो गया इतना, और हम इसको सेव कर देंगे। सेव में हम लोग जो नाम देंगे, यहाँ हम लोग देते हैं नेस्टेड लिस्ट .html और इसको डेस्कटॉप में हम लोग सेव कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ डेस्कटॉप, सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप में चले जाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट आ गया है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे इस फाइल को, ये ब्राउज़र में खुल जाएगा। जो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है कंप्यूटर में वो उसमें खुल जाएगा। मेरे यहाँ गूगल क्रोम है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो ये देखिए ये खुल चुका है। ये नेस्टेड लिस्ट बनकर तैयार होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया जैसे हम लोग MS Excel और लोटस 1 2 3 जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में दिखाया था। तो इसको लाने के लिए हम लोग नोटपैड में चले जाएंगे फिर से, और जो यहाँ पे टाइप है, टाइप इक्वल टू डबल कोट में स्क्वायर। अब देखिए इसको सेव कर देते हैं
और ब्राउज़र खुला ही हुआ है, जस्ट इसको रिलोड करना प्रेस करिए, देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि नेस्टेड लिस्ट HTML में कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।